हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच मेटल डज नॉट फॉर्म आयोनिक हाइड्राइड. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बेरियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी स्ट्रोंशियम. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इनमें से कौन सा मेटल आयोनिक हाइड्राइड फॉर्म नहीं करता है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स. सो यहाँ पे हमारे पास जो ग्रुप 2 में एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, वो होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम. अब रेडियम रेडियो एक्टिव होता है तो हम उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं करते हैं. सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो बेरिलियम और मैग्नीशियम के हाइड्राइड होते हैं वो यहाँ पे कोवेलेंट इन नेचर होते हैं. इसका रीज़न ये है कि हमारे पास बेसिकली जो यहाँ पे इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का डिफरेंस है बिटवीन द रिस्पेक्टिव मेटल्स बेरिलियम एंड मैग्नीशियम विथ हाइड्रोजन, यानी कि इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, यानी कि बेरिलियम और हाइड्रोजन और मैग्नीशियम और हाइड्रोजन के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो कंपैरेटिवली लो है. दूसरा रीज़न ये है कि हम जानते हैं हमारे पास जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो यहाँ पे डिक्रीज करती है, क्योंकि यहाँ पे डाउन द ग्रुप जाने पे हमारे पास जो साइज है वो इंक्रीज करता है. सो इसलिए बाहर से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आउटर मोस्ट ईजी हो जाता है और हमें कम एनर्जी देनी पड़ती है. सो बेरिलियम और मैग्नीशियम के लिए कंपैरेटिवली आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होती है, इसलिए भी ये हमारे पास यहाँ पे अपने रिस्पेक्टिव आयंस Be2+ और Mg2+ में कंपैरेटिवली कम कन्वर्ट होना चाहते हैं एज कंपेयर टू दी अदर एलिमेंट्स जो कि अपने +2 फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं. इसी कारण से इनके हाइड्राइड कोवेलेंट इन नेचर होते हैं, जबकि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम के हाइड्राइड आयोनिक होते हैं. सो क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा है कि इनमें से कौन सा मेटल आयोनिक हाइड्राइड नहीं बनाता है. सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम, और ऑप्शन ए, सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि ये तीनों आयोनिक हाइड्राइड फॉर्म करते हैं. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया यहाँ पे वो आ गया ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.